आज इस वीडियो में मैं बस कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या घर का काम करने से आप डॉक्टर बन जाओगे, घर का काम करने से आप इंजीनियर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, ये कुछ भी बन सकते हो, सिर्फ आपको घर का काम करने से मज़दूर बन जाओगे। मेरा कहने का गलत मतलब मत निकालना कि हाँ घर का काम ही नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। घर का काम आप करिए, घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे दिन मज़दूर की तरह घर में काम करिए और पढ़ाई मत करिए। और यही सोच है मेरे घर वालों की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ख़ास करके जो मेरे ताऊ जी हैं वो यही चाहते हैं कि मैं मज़दूर बनूँ। तो भैया, तो ये डायरेक्ट बोल दो, है ना, ये चीज़ डायरेक्ट बोल दो कि हाँ तुम मज़दूरी करो, मज़दूर बन जाओ बस। फिर ये कहना गलत है कि तुम पढ़ाई करो, ये वो डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि हाँ तुम पूरे दिन मेरी ग़ुलामी करो, मेरी मज़दूरी करो, तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, क्योंकि तुम्हें हम ज़िंदगी भर अपना ग़ुलाम बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिताजी नहीं है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हें 2 वक्त खाने देंगे और अपनी ग़ुलामी करवाएंगे। डायरेक्ट ये चीज़ बोलने में क्या जा रहा है? एक भाई की बेटी की शादी है, उसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे को भी मज़दूर बना दिया, घर का ये करो वो करो। पढ़ाई कर रहा था कल मैं, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, कहा पहले ये घर का काम कर लो उसके बाद पढ़ाई करना। और कोई भी कंपटीशन के लिए आपको दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ता है और रात रात भर पढ़ना पड़ता है। कम से कम 12 से 14 घंटे की पढ़ाई मांगता है कोई भी कंपटीशन। मैं कोई आईएएस बनने का सपना नहीं देख रहा, आईपीएस बनना नहीं है, मुझे सिर्फ एक एनटीपीसी की नौकरी लेनी है। और उसके लिए मुझे 6 से 7 महीने, 7-8 महीने तक तैयारी करना पड़ेगा, वो भी 12-12 घंटे। तो उसमें किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूं, आप ही बताओ। हाँ, तुम घर में रह रहे हो, 2 वक्त खा रहे हो, तो तुम्हें करना पड़ेगा घर का काम। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा का महत्व समझते हुए भी एक शिक्षित आदमी किसी को पढ़ने नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा का महत्व है ना। आज अगर शिक्षित है तभी तो इतना पावर आया है बहुत लोगों को। तो मैं तो कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे मेरे को बड़ा बनना है, किसी को भी मैं तो नहीं कहता घर में कि तुमको बीट करना है या तुमसे बड़ा आदमी बनना है। नहीं, मेरे को एक छोटी सी नौकरी करनी है एनटीपीसी की, 7-8 महीने तैयारी करके। मैं ये भी नहीं कह रहा कि घर का काम नहीं करना है, घर का भी काम करना है। घर का काम करने का एक टाइम रखो कि हाँ भैया, सुबह से लेके 10 बजे तक जो घर का काम है वो करना है, कोई सामान लाना है ले आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिन पढ़ना चाहते हो और पढ़ाई के बीच में अगर कोई आके आपको ये कहे कि काम करो, हमेशा आपको चिल्लाते रहे कोई भी काम हो, तो उससे आपकी पढ़ाई होगी? कभी नहीं हो पाएगी। हमेशा चिल्लाते रहे ये करो वो करो, तुम्हारा नाम लेकर के तुम पढ़ने बैठे, कंसंट्रेशन तुम्हारा पूरा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए कंसंट्रेशन। आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हो उस पर ध्यान होना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे को 7-8 महीने समय चाहिए जिसमें कि मैं अपना तैयारी कर सकूँ। ये 7-8 महीने अगर मैं 12-12 घंटे पढ़ा ना तो मेरा सरकारी नौकरी लग जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि आप अपने ताऊ जी को पसंद नहीं करते। भैया, पसंद मैं किसी को, ऐसा नहीं है कि मैं सबको पसंद करता हूँ, पर लोगों की जो हरकतें हैं वो मुझे पसंद नहीं है। कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप आए बोले ये काम कर दो यार, पूरा कंसंट्रेशन ख़राब, मूड ख़राब। तो मेरा यही कहना है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे को दिन में कम से कम 6 घंटे तो पढ़ने दें। अगर ऐसा है घर में रहेंगे तो काम करना ही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें भी दिक्कत है कुछ लोगों को कि भैया लाइब्रेरी में जा रहा था एक टाइम, तो मेरे ताऊ जी ने लाइब्रेरी भी छुड़वा दी मुझे। क्यों? घर में भी पढ़ने नहीं देंगे, लाइब्रेरी भी जाने नहीं देंगे। क्यों? ताकि अपनी ग़ुलामी करवा सके, घर का काम करवा सके। और मैं कुछ नहीं कहता अपने ताऊ जी को कि हाँ मेरे लिए तुम ये करो वो करो। मैंने कहा ना कि मेरे को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभी 7-8 महीने मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं, मेरे को ये सब सोचना ही नहीं है अभी कि मेरे को यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना है। ये सब मैं पहले सरकारी नौकरी लूँगा उसके बाद सोचूंगा ये सब। और ना ही मुझे कोई आइडिया किसी का पसंद है कि ये करो वो करो।
नहीं, मैं अपने मर्ज़ी से करूँगा। मेरे को कुछ लोग कहेंगे डीएलएड कर लो, कुछ कहेंगे बीएड कर लो। भैया मेरे को कुछ नहीं करना है, ना ही मुझे किसी का एक पैसा चाहिए। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मुझे आप सजेशन दो कि ये करो वो करो। मेरे को अभी पता है कि मुझे अभी 8 महीने तक 7-8 महीने तक सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी करनी है और कुछ करना ही नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक ये सब अभी कुछ सोचा ही नहीं मैंने, जब तक कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता। मैं सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो करके आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ बस, ताकि मुझे किसी की गुलामी ना करना पड़े, किसी की बात ना सुनना पड़े, ना मुझे ना मेरी माँ को। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता, मैं आज़ादी से ज़िंदगी जीता। और ना ही मेरी माँ किसी की नौकरानी रहती, ना ही मैं किसी का नौकर रहता। इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ, तो कुछ लोगों को अच्छा हजम नहीं होता, मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि मैं पढ़ ना सकूँ, उनकी ग़ुलामी ज़िंदगी भर करूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि समाज का हर इंसान समझे कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आपको पढ़ने से रोका जाएगा, आपको घर का काम कराया जाएगा, पढ़ाई करोगे कंसंट्रेशन ख़राब करा जाएगा, फिर कहा जाएगा हमने ये किया वो किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यूपीएससी की तैयारी करवा देंगे, एसएससी की तैयारी करवा देंगे। हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमें तो आपका पैसा ही नहीं चाहिए, ना सजेशन चाहिए ना पैसा चाहिए। सजेशन दोगे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे किसी का सजेशन पसंद नहीं है। अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएंगे, एक ही ज़िंदगी मिली है। दूसरी चीज़, अभी 7-8 महीने सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। तीसरी चीज़, हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के मेरे को ना कोई सजेशन दें, ना ही मेरे ताऊ जी मेरे को एक पैसा दें। बस हमें जिसने जन्म दिया है वही हमारा सब कुछ करेंगे। आपको कोई हक नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे बारे में सोचेंगे। आप ना सोचें तो बेहतर है। आप सोचिए दूसरे भाई के बच्चों के बारे में, हमारे बारे में ना सोचें। और ना ही हमें पढ़ाई करते टाइम डिस्टर्ब करें। या हम अगर लाइब्रेरी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि घर में रहेंगे तो आप तो काम करवाओगे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे तो कम से कम 6 घंटे तो लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और रात रात भर पढ़ेंगे। अभी तो मेरे को दिन रात पढ़ना है ताकि मेरे को एनटीपीसी की नौकरी लेनी है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। घर का काम मैं कर दूँगा 1-2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। ना मैं चैन से जी पा रहा हूँ, ना मैं सांस ले पा रहा हूँ चैन से, ना मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है नहीं है, किसी ने मेरे को घर में पूछा नहीं पूछा, और मेरे को किसी को बताना भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं शरीर में, क्यों बताऊँ मैं किसी को, कोई समझेगा क्या? अरे मेरी माँ को ये मुझे क्या तकलीफ़ है नहीं है, मैं नहीं शेयर करूँगा, ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए। हाँ, जब तक काम करो तो तुम बहुत अच्छे हो, दूसरों की ग़ुलामी करो तो अच्छे हो, उनको जवाब मत दो तो अच्छे हो, भले वो गलत करे। ना ही मुझे ज़मीन या जायदाद किसी चीज़ की लालच भी नहीं है। मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ मैं अपनी जायदाद लिख दूँगा, ले लो भाई, बस पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो। ज़मीन चाहिए ले लो, मेरे को ज़मीन चाहिए ही नहीं, दोगे तो भी नहीं लेना है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है नहीं मिलेगा तो फिर मांगने से क्या फ़ायदा। क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसी की सब चीज़ है। लेकिन मेरे को इतना भगवान पे भरोसा है कि अगर मैं मेहनत करूँगा, सरकारी नौकरी लगेगी, तो दूसरों की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, दूसरों के साथ रहना नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं यही कहूँगा अपने ताऊ जी से, ये कोई भी यहाँ मेहमान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करे पढ़ाई में। मेरे को 5 घंटे 6 घंटे पढ़नी है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप अपने घर का काम करो, मेरे को मदद होगा मैं करूँगा, अगर आप इज्जत से बात करोगे जान भी दे दूँगा, लेकिन मज़दूर मत समझना। मैं बस यही कहूँगा कि ठीक है मान लेते हैं घर का काम है, 2 घंटे कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ाई कर रहा हूँ उस टाइम घर का काम मत बोला करो। अगर तुम्हें लगता ही मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उससे सवाल पूछा करो कि भैया ये क्या है। तुम वो सवाल मत पूछना जो आउट ऑफ सिलेबस हो, वही सवाल पूछना जो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर जवाब नहीं दे पाया ना तो तुम जो बोलोगे वो, लेकिन अगर मैंने सवाल करा तो तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तो भैया मैं क्या करूँ तुम ही बताओ।
मैं अपने मर्ज़ी से सरकारी नौकरी लूँगा, अपनी मर्ज़ी से शादी भी करना है मेरे को, अपनी मर्ज़ी से बड़ा आदमी भी बनना है मुझे। ना मुझे किसी का सजेशन चाहिए, ना ही मेरे को कहीं जाना है, ना ही मुझे किसी का एक पैसा चाहिए। राम सलाम, अपने से बड़ा है, इज्जत करूँगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुलामी इस तब तक करेंगे जब तक कि अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते। यही है दुनिया में। अगर आप कमज़ोर हो तो आपका शोषण होगा, ताकतवर बनोगे तो लोग आपको सलाम करेंगे। अगर आज मैं कुछ बन गया तो यही लोग मेरे को सलाम करेंगे। ये दुनिया, ये समाज, उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। उसमें डिस्टरबेंस अगर कोई करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया समाज को, परिवार को, कि अभी मैं तमीज़ से बोल रहा हूँ, एकदम अच्छा आदमी बन के। मुझे मजबूर कोई भी मत करना, समाज या परिवार या कोई भी, कि मैं कोई गलत काम करूं। बस आप अपना काम करो, मेरे को बस यही, आप अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो, और ना ही मुझे कोई सजेशन दो, और ना ही मुझे पढ़ाई करते टाइम डिस्टर्ब करो। अपना काम करो यार। किसी की शादी है, घर ठीक करना है, घर बनाना है, बनाओ। लोगों को पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो। बस अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ज़मीन जायदाद जो लेना है ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भगवान उससे ज़्यादा ही दे देगा। तो यही चीज़ है। ये एक रिक्वेस्ट था मेरे समाज से, परिवार से, कि कोई भी मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, मेरे माँ के साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, और कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, ना मुझे ना मेरी माँ को। मेरे को बोलना है, थोड़ा देर सह लूँगा। मेरी माँ को अगर कोई कुछ बोला, जैसे दूसरे कहते हैं ना, हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ है, तो हमारी भी माँ हमारे लिए बहुत कुछ है। उसके बाद जो भी हमारी माँ के बारे में कुछ बोलेगा उल्टा पुल्टा, तो फिर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। या मेरे साथ भी कोई अगर गलत करेगा तो पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए वार्निंग कर रहा हूँ, अगली बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे वो समाज का हो, परिवार का हो, कुछ भी हो, उसको मैं निपटा दूँगा। नहीं इज्जत करोगे तो जान भी दे दूँगा, अगर इज्जत नहीं करोगे तो जान भी ले लूँगा। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने समाज के लोग सोचेंगे, जो भी समाज में मजाक उड़ाते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, ये धमकी नहीं है, ये थोड़ा रंगदारी है भाई। क्योंकि बहुत सीधा होकर के जी लिया मैं ज़िंदगी, अब थोड़ा टेढ़ा बनना है। समझ रहे हो? मेरे नाना के साथ, मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी कोई भी मत करना, गांव वालों से भी कह रहा हूँ। नहीं तो बाद में क्या होगा ये मैं नहीं जानता। राम राम।